लेकर अलर्ट मोड में दिल्ली सरकार बनाया गया 24 घंटे अलर्ट रहने वाला कंट्रोल रूम। नमस्कार, मैं हूं दीपिका। राजधानी में बाढ़ से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने व्यापक स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। बाढ़ की स्थिति पैदा होने की संभावना से पहले ही सभी एजेंसी सक्रिय करने के मकसद से शुक्रवार को राजस्व मंत्री आतिशी और सिंचाई बाढ़ नियंत्रण मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सचिवालय में एनडीआरएफ, दिल्ली पुलिस, नेवी और आर्मी समेत दिल्ली सरकार की सभी एजेंसियों के साथ बैठक की। इस बैठक में दिल्ली की सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बरसात के मौसम में हमेशा यमुना का जल स्तर बढ़ने की आशंका रहती है। यमुना का जल स्तर बढ़ने से जुड़ी तैयारियों पर चर्चा के लिए फ्लड कंट्रोल एपेक्स कमेटी की बैठक हुई है। पिछले महीने में यमुना से गाद निकलने को लेकर सभी विभागों की बैठक हुई थी। वहीं शुक्रवार को हुई फ्लड कंट्रोल एपेक्स कमेटी की बैठक में विशेष तौर पर यमुना नदी में जल स्तर बढ़ने की स्थिति में राजस्व विभाग, बाढ़ नियंत्रण विभाग, राहत एवं बचाव कार्य से जुड़े तमाम तैयारियों पर चर्चा हुई। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा दिल्ली के सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री सौरभ भारद्वाज ने। बरसात के मौसम में यमुना के अंदर लेवल्स बढ़ने की आशंका हमेशा रहती है और यमुना में अगर लेवल्स बढ़ते हैं तो इसको लेके सरकार के अलग अलग विभागों की क्या तैयारी है, इसको लेके एक फ्लड कंट्रोल एपेक्स बॉडी की मीटिंग होती है। पिछले महीने और उससे पहले भी डीसिल्टिंग को लेके तो कई मीटिंग्स हुई, ऑल डिपार्टमेंट मीटिंग्स हुई। आज एपेक्स बॉडी की मीटिंग रही जिसके अंदर स्पेसिफिकली यमुना के अंदर अगर जल भराव होता है, जल का लेवल बढ़ता है तो उसके लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट की क्या तैयारी है, फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट की क्या तैयारी है, रेस्क्यू करना पड़ेगा तो क्या तैयारी है, उस सब का जो है जायज़ा लिया गया और उसके अंदर सभी डिपार्टमेंट्स मौजूद थे। रेवेन्यू डिपार्टमेंट, फ्लड डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, कैंटोनमेंट बोर्ड, एनडीएमसी, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, एनडीआरएफ और सभी विभागों ने अपने अपने इनपुट्स दिए। फ्लड कंट्रोल ऑर्डर पहले ही निकल चुका था, आज उसकी मीटिंग जो है की गई थी। तो सुना आपने। बता दें कि इसी बैठक में राजस्व मंत्री आतिशी ने बताया कि 24 घंटे निगरानी के लिए पूर्वी दिल्ली के डीएम ऑफिस में बाढ़ नियंत्रण कक्ष बनाया गया है, जहां सभी विभागों के अधिकारी हमेशा तैनात रहते हैं। अगर हथनीकुंड से 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा जाता है तभी बाढ़ की स्थिति बनेगी और बाढ़ की स्थिति बनते भी है तो दिल्ली सरकार पूरी तरह से तैयार है। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा आतिशी ने। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिल्ली में पिछली बार दिल्ली के 70 साल के इतिहास में हाईएस्ट रिकॉर्डेड यमुना का लेवल देखा था। इससे पिछले साल 2023 में 17 जुलाई को यमुना डेंजर मार्क से बहुत ऊपर 208.66 मीटर्स पर पहुंच गई थी। इससे पहले हाईएस्ट रिकॉर्डेड लेवल 1978 में था जो 207.49 मीटर्स तक जो ओल्ड रेलवे ब्रिज पर गेज है उसके मुताबिक था। क्योंकि पिछले साल दिल्ली वालों ने खासकर जो यमुना के आसपास रहते हैं काफ़ी परेशानियों का भी सामना किया था, तो दिल्ली सरकार बाढ़ आने से पहले अगर बाढ़ आने की थोड़ी भी संभावना है तो उसकी पूरी तैयारी कर रही है। जो डीसिल्टिंग का काम है, जैसे सौरभ जी ने बताया, जो सिटी में वाटर लॉगिंग प्रिवेंट कर रहा है, वो तो पिछले कई अरसे से उसका रेगुलरली रिव्यू चल रहा है। लेकिन अब एक फ्लड से रिलेटेड एक 24/7 कंट्रोल रूम डीएम ईस्ट की लीडरशिप के अंडर डीएम ईस्ट ऑफिस में बनाया गया है। इस फ्लड कंट्रोल रूम में जो दिल्ली सरकार, एमसीडी, डीडीए, जो सारे विभाग हैं इंक्लूडिंग जो सारी सर्विसेज हैं, दिल्ली जल बोर्ड, बीएसईएस, टाटा पावर, हेल्थ डिपार्टमेंट, सारे रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स के लोग वहाँ पे 24/7 डिप्लॉयड रहते हैं। जो हमारा 24/7 कंट्रोल रूम है जो डीएम ईस्ट ऑफिस में बना है, वो लगातार हथनीकुंड बैराज की जो पूरी हरियाणा इरिगेशन की टीम से उससे टच में है। वहीं से उस कंट्रोल रूम से पूरा जो वेदर फोरकास्ट है, जो वेदर कंडीशंस हैं, नॉट जस्ट दिल्ली में
बट पूरे जो यमुना के फ्लो पर अप टू हथनी कुंड बराज और हथनी कुंड बराज से लेकर दिल्ली तक जो सारी बारिश हो रही है, जो सारी वेदर कंडीशंस हैं, जो सारा आउटफॉल ऑफ वाटर यमुना में हो रहा है, उसको 24/7 कंट्रोल रूम से मॉनिटर किया जा रहा है। तो सुना आपने। बता दें कि मंत्री आतिशी ने कहा कि हथनीकुंड बैराज से जैसे ही 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा जाएगा, उसी वक्त से राजस्व विभाग और बाढ़ एवं सिंचाई नियंत्रण विभाग द्वारा राहत और विचार कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इसी के तहत यमुना के गादर इलाके में रह रहे लोगों को जागरूक करने के लिए मुनादी भी कराई जाती है। आवश्यकता के अनुसार वहां रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाता है और बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए राहत शिविर लगाए जाते हैं। इन सब तैयारियों का जायजा लेने के लिए अपेक्स कमेटी की बैठक हुई, जिसमें अधिकारियों से तैयारी की जानकारी ली गई। तो आप देख सकते हैं कि बाढ़ की स्थिति पैदा होने की संभावना से पहले ही सभी एजेंसी सक्रिय करने के मकसद से शुक्रवार को राजस्व मंत्री आतिशी और सिंचाई बाढ़ नियंत्रण मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सचिवालय में एनडीआरएफ, दिल्ली पुलिस, नेवी और आर्मी समेत दिल्ली सरकार की सभी एजेंसियों के साथ बैठक की। इस बैठक में मंत्री ने बाढ़ से निपटने को लेकर विभागों की तैयारियों की समीक्षा भी की। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी से बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।